की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई मध्य प्रदेश की रहने वाली राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय कविता पाटीदार जी और उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा और हमारे इस कार्यक्रम की सह संयोजक माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय गीता साक्य जी आज इस कार्यक्रम में मंचासीन है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप सब लोग एक बार दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। सभी माननीय अतिथियों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। मित्रों, हम सबको विदित है कि यह वर्ष पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष है। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि पुण्य श्लोक का अर्थ है जिनका जीवन पवित्र, सुंदर और आचरण अनुकरणीय हो। यह उपाधि उनको सभी चारों शंकराचार्यों ने संयुक्त रूप से बैठक करके प्रदान किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया कि पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वनाथ से लेकर के सोमनाथ तक अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का संगम जो उनके जीवन में था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में यह कार्यक्रम जो है विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। मित्रों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वंदे मातरम के लिए सबसे अनुरोध है कि कृपया वंदे मातरम के लिए हम लोग खड़े होंगे। अनादि जी, वंदे मातरम स्टार्ट प्रारंभ कराइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकर गिरी जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का पुष्पगुच्छ और पटका पहना करके उनका हार्दिक स्वागत करेंगे आदरणीय शंकर गिरी जी। इसी क्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए हमारी आदरणीय महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगी पटका पहना के आदरणीय गीता साक्य जी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री आदरणीय शंकर लोधी जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, परिश्रमी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगे श्रीमान शंकरलाल लोधी जी। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी से आग्रह है कि हमारे मुख्य वक्ता आज के कार्यक्रम की आदरणीय कविता पाटीदार जी का पुष्पगुच्छ और पटका देकर के स्वागत करेंगी डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी।
हमारे महिला मोर्चा की डॉक्टर ममता पांडे जी से आग्रह है कि इस मंच पर उपस्थित महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षता आदरणीय गीता साक्य जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करेंगी डॉक्टर ममता पांडे जी। मित्रों, स्वागत का यह क्रम यहीं पूरा होता है और मैं अब सीधे बिना विलंब किए हमारे जो इस टीम उत्तर प्रदेश की है उसके सह संयोजिका उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय गीता साक्य जी से आग्रह करता हूं कि आएं और आज के इस कार्यक्रम की विषय प्रस्तावना रखें। आदरणीय गीता साक्य जी। भारत माता की आज पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई के 300वीं शताब्दी के स्मृति अभियान में आज इस कार्यशाला में मंच पर विराजमान पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश हमारी आज मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में, उत्तर प्रदेश की इस कार्यक्रम की प्रभारी के रूप में माननीय राज्यसभा की सांसद बहन कविता पाटीदार जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बहुत ही परिश्रमी जन जन के प्रिय आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने वाले और बहुत ही सरल सौम्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में उत्तर प्रदेश के महामंत्री भाई संजय राय जी, इस कार्यक्रम की टोली में सभी हमारे शंकर लोधी जी, श्रीमान शंकर गिरी जी, कीर्तिका अग्रवाल जी, रश्मि रावल जी, ममता पांडे जी, उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सम्मानित हमारे भाइयों बहनें, कान क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी सम्मानित क्षेत्र के टोली के सदस्य, हमारे जिले के सभी संयोजक, क्षेत्रीय प्रभारी, सभी हमारे जिले के प्रभारी, सभी हमारे जिले के अध्यक्ष, सभी जिले के संयोजक एवं सह संयोजक, प्रदेश और क्षेत्र के और जिले के सभी मीडिया के प्रभारी, सोशल मीडिया के संयोजक, यहाँ पर सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, वंदन करती हूँ। और आप लोगों का आज ये अहिल्याबाई होलकर जी के, आप जान रहे कि स्मृति त्रिशताब्दी वर्ष पर पूरे विश्व में मैं जब बात करती हूँ, हमारे संपूर्ण विश्व में भारत की भूमि एक अद्भुत धरा है और इस धरा पर आदिकाल से लेके ऋषि मुनि, संत महात्मा, विचारक, सम्राट और हमारे देश में समाज तो सुधारक इसी देश में जन्म इसी धरा पे लिया है। जब बात करती हूँ महिलाओं और मातृशक्ति की, तो विदुषी, हमारी वीरांगनाएं, हमारी आध्यात्मिक मातृशक्ति, और जब बात करती हूँ तो अहिल्याबाई होलकर जी की, तो निश्चित तौर से आज अहिल्याबाई होलकर जी की जब बात करती, अभी मैं देख रही थी यहाँ पर कि अहिल्याबाई बचपन से एक ऐसे महाराष्ट्र में एक ऐसा छोटा सा गांव जो चौंडी गांव में, जिनके पिता चरवाहे पाल बघेल समाज के थे, उनके घर में 1725 में इस कन्या ने जन्म लिया, जिनके पिता का नाम मनकौजी और माता सुशीलाबाई होलकर, सुशीलाबाई सिंधे के घर में जन्म लिया। ये बचपन से ही धार्मिक धर्म में अटूट विश्वास रखती थी, शिव की पुजारी थी, और यही कारण है कि आज इनका जो नाम ले रहे हैं एक इस प्रसंग में, इस पुस्तक में मैंने पढ़ा कि जिस मंदिर में ये प्रतिदिन पूजा अर्चना उपासना करने जाती थी,
अनुकूल वातावरण नहीं था, लेकिन महारानी अहिल्याबाई जी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसा अभी बहन जी बता रही थी कि पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भी उन्हें अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक कार्य को, अपने राजनीतिक कार्य को, राजकाज को आगे बढ़ाने का काम किया। और चाहे उनके पुत्र का विषय हो, चाहे उनके ससुर का बहुत जल्दी निधन हुआ हो, और जो पेशवा का उनका राजघराना था उसमें जिस प्रकार के अनेकों संघर्ष, अनेकों प्रकार की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, तो रानी ने एक पूरी ताकत के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ उस विषयों का आकलन किया। आज हमारे लिए उनका जीवन एक प्रेरणा देने वाला है। और आप जिस प्रकार से जानते हैं कि अयोध्या, अब महारानी ने इंदौर के आसपास और महेश्वर में बहुत सारे मंदिरों का चर्चा करके हम किस प्रकार से जन जन तक उस विचार को पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने धार्मिक हमारी गतिविधि, असमय उनके पतिदेव की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हुई, और काल के क्रूर हाथों ने पिता जैसे ससुर को भी छीन लिया। राजपाट उनके कंधों पर आने वाला था, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे थे। उनके ही राजपाट चलाने वाले लोग, पाकिस्तान ने जिस ढंग से तांडव करके आतंकवादियों को ट्रेंड करके भारत की भूमि पर नंगा नाच करने के लिए भेजते थे, माननीय मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सेना अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के इस प्रदेश कार्यशाला में मेरा ये सौभाग्य है कि जिनके साथ मैं मंच साझा कर रही हूँ, और जैसा कि माँ अहिल्या ने अपने जीवन में धर्म और संस्कृति की रक्षा की, न्याय स्थापित किया, शासक के रूप में एक कठोरतम रूप से न्याय को स्थापित करने का काम किया, मुझे लगता है कि आप राजनीति हो, समाज सेवा हो, हैं उनके पुनर्विवाह को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर महिला को बनाने की ये 3 संकल्प के माध्यम से वो महान शासक बनी। उनके जीवन की करना, समाज सेवा को बड़ा माध्यम बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि महेश्वर में जो साड़ी उद्योग है आप सब परिचित है, देश नहीं विदेश में महेश्वर की साड़ी आज प्रचलित है। ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। वो आज भी चरितार्थ है, आज भी हम सबके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। हम हमेशा कहते हैं कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था। अधिनियम देकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने महारानी अहिल्याबाई के उन सभी शब्दों को सार्थक रूप से साकार करने का हम सबको उपहार दिया है। हमें उन्हीं कार्यों को नीचे तक लेके जाना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो टोली यहाँ पर बैठी है वो इस महान कार्य को करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। और जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति सार्थकता। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी आप सभी को प्राप्त हुआ है, ऐसे इस कार्यक्रम की राष्ट्रीय सह संयोजक और माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश महामंत्री और इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक श्री संजय राय जी, महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की प्रदेश की सह संयोजक श्रीमती गीता साक्य जी, आज के समारोह में कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 21 मई से 31 मई तक ये 10 दिवसीय बृहद अभियान पुण्य श्लोक महारानी की ओर से अहिल्याबाई मुख्य होलकर वक्ता की के रूप में इस कार्यक्रम के लिए पधारी हुई शताब्दी उन्होंने दिया।
प्राथमिक समारोह वही मंदिर के साथ हमारे का तो आगे बढ़ाने का काम माध्यम से उनमें संकल्प और ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम समारोह के वक्ताओं ने आपको पहले इसके बारे में विस्तार से बताया है आप कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है, और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था। उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है, और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना,
उसको एक भव्य रूप देना। सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था, और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को छत विक्षत किया था वह सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, उस सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक और उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बृहत्तर भारत में उस कार्य को उन्होंने बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य, महिला स्वावलंबन का जो कार्य है, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिष्मती की साड़ियां ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए, भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं, काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए बावड़ियां बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी, उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 पीठों के माध्यम से देखने को मिलता है। आदि शंकर का जन्म केरल में होता है। केरल में जन्म लेने वाला एक सन्यासी मात्र 32 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें वहां पर इन धार्मिक स्थलों को रोकने से वंचित नहीं करता, रोकता नहीं, कोई बाधा नहीं खड़ी करता, बल्कि नेतृत्व उन्होंने दिया। उस समय की राजनीतिक ताकतें, राजे रजवाड़े उनके साथ जुड़ करके उसे भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिए।
महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा एक विनम्र नमन है, क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया, और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप दे करके अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण करा करके एक नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का ये भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था, और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने, और उन्होंने वह भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, और नेपाल और भूटान से भी दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता, वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है,
तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है, जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे, वहीं सरकार ने यह भी तय किया है त्रिशताब्दी वर्ष के अवसर पर हम अन्य सभी प्रमुख स्थलों पर, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, आगरा हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल का निर्माण। आप देखते होंगे अब महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आप याद करिए, जब 2017 में हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की उपस्थिति केवल 10,000 थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मात्र 8 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की यानी महिलाओं की उपस्थिति आज वहां पे लगभग 40,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं, यानी पुलिस बल का हिस्सा बनी है, जिसमें एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल डीजी स्तर तक की अधिकारी महिलाएं आज कार्य कर रही हैं, अलग अलग पदों पर कार्य कर रही हैं। ये सभी चीजें बताती हैं कि जब प्रयास किया गया उस प्रयास के सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में पहले जो 15% महिलाएं कामकाजी व्यवस्था के साथ जुड़ पाई थी, आज उनकी संख्या बढ़ करके अब 35% से ऊपर हो चुकी है। इन 8 वर्षों में लगातार इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम लोगों ने तो कह रखा है कि पुलिस बल में भर्ती होगी तो उसमें कम से कम 20% बेटियों के लिए आरक्षित होना ही चाहिए, उनकी उपस्थिति वहां होनी ही चाहिए, और आज उसका परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है। मिशन शक्ति का अभियान भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। धर्म पर आधारित कोई भी व्यवस्था न्याय का कारण भी बनेगा और आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण का भी माध्यम बनेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो भाव अपनी शासन व्यवस्था को चलाते समय रखा गया था, वह आज डबल इंजन की इन सरकारों के कार्य पद्धति से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। कार्यशाला का उद्देश्य भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का है। एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, हर एक जगह हम जाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां करें। महापुरुष की स्मृति दिवस, ये 300वां उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 31 मई 2025 महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा। 21 से लेकर के 31 तक उनका पुण्य स्मरण हमें विभिन्न कार्यक्रमों और जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से करना है। इन कार्यक्रमों के बहाने केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था?
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई। क्या यह महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। और यही नहीं, यानी यह श्रृंखला केवल यहीं पे थमती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। ये गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। हम उनके सामने जाकर के डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया गया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अगर हम उनको बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं और आने वाले समय में ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा आयोजित होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यह देवी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी, हमारी ओर से कृतज्ञता होगी। और यह भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को पूरे देश के अंदर ली है। 300वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम, त्रिशताब्दी समारोह का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जिस बृहद स्तर पर ली है, इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो इस कार्यक्रम की सार्थकता भी होगी और इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा के रूप में मिलेगी। क्योंकि महापुरुष का जो आदर्श होता है वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होती है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा होती है, और वह प्रेरणा आने वाली पीढ़ी के लिए भी होगी कि जो लोग देश को धर्मनिरपेक्ष के पथ पर ले जाकर के कहां पहुंचा दिए थे, जब भारत एक दिग्धर्म की और अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। आज भारत अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, एक नया भारत है। नया भारत वही जैसे अपने सम्मान की भी और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करना आता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुश्मन को जिस प्रकार से जवाब दिया है, दुनिया ने भारत की इस ताकत का लोहा माना है। भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी हम सबके द्वारा इस अवसर पर अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की यह अपेक्षा है कि सभी प्रदेशों के राजभवन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के शासकीय आवास पर भी देवी अहिल्या जी के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के कई दूसरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। समय की मर्यादा के कारण संभवतः उनको इस कार्यक्रम से अब यहाँ विदा लेना होगा। और आज की कार्यशाला
संशोधन के लिए